राउटिंग में, और वो भी स्टैटिक राउटिंग। इसके लिए मेरे पास ये पैकेट ट्रेसर 71.22 है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास ये 5.0 है। नेट से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पुराने वाला चला लेता हूँ, थोड़ा सा आपको उसके मतलब बता भी देता हूँ। ये हमारे पास एक सिमुलेशन टूल है जिसके अंदर हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो कुछ राउटर लगा देते हैं, ठीक है। राउटर के लिए कोई भी मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका जी चाहे। चलें, ये मैं उठा लेता हूँ 26, ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने ये लिया 2621 सीरीज़ का, और इसके साथ ये दूसरा मैंने राउटर लगा दिया, ठीक है। और इसके साथ में अब मैं क्या करता हूँ, एक लिंक बनाता हूँ और इसके साथ में सीरियल इंटरफेस कनेक्ट करता हूँ। ये सीरियल इंटरफेस है, हाँ, इसके साथ सीरियल की ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कर लेता हूँ कि ये देखें हमारे पास ये राउटर से इसका ये रेयर व्यू है, ठीक है। इस जगह पर जाके इसको सबसे पहले बंद करेंगे। देखें ग्रीन लाइट नज़र आती है, इसको मैं बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद यहाँ पर विक का जो है वो कार्ड लगा लेता हूँ। विक का कार्ड यहाँ से मैं लगा देता हूँ। ये मैं देखें कार्ड लगा दिया। अब इसके बाद इसको मैंने ऑन कर दिया, देखें ये ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखें इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद यही कार्ड हमारे पास विक का कार्ड जो है, विक का कार्ड हम लगा देते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। ये ग्रीन लाइट आ गई है, ठीक है। अब इसके साथ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर ये सीरियल का केबल लेता हूँ। ये मेरे पास सीरियल आता है, सीरियल 0/0 को मैं इसके 0/1 के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्विच लगाता हूँ। नेक्स्ट में कोई स्विच ले लेता हूँ, यहाँ पर ये 2950 वाला ले लेता हूँ। ये एक स्विच ले लिया, और यहाँ पर भी मैं एक स्विच को लगा देता हूँ, ठीक है। अब लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें पीसी लगाता हूँ। देखें पीसी मेरे पास यहाँ पर है, इसको मैं एक लगा दिया, ये पीसी मेरे पास आ गए। दूसरे पीसी हैं, इसको देखें मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब इसी तरीके से ये पीसी है और ये पीसी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि ये जो केबल है देखें नीचे स्ट्रेट केबल आती है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये PC टू ईथरनेट टू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर ईथरनेट को ये 2 के साथ लगा दी, ठीक है। एक फास्ट इथरनेट जो है ना स्विच से मैं लेके 3 के साथ इसको लगा देता हूँ, ठीक है। फास्ट इथरनेट उसकी जो पोर्ट्स आती हैं राउटर की, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ लगा दी, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ कि ये फास्ट इथरनेट से यहाँ पर 1 मैंने लगा दी, और यहाँ से फास्ट इथरनेट से ये मैंने स्विच 2 के साथ लगा दी। अब यहाँ से लेने के बाद इस स्विच में 3 को मैंने इस राउटर के साथ ये लगा दिया, ठीक है। आप देखें ये ग्रीन होगी, ये नॉर्मल होगी। अभी ये वाली नॉर्मल करनी है हमने। राउटर के ऊपर अंदर जाएंगे लॉगिन करने के लिए,
सबसे पहले मैं नेटवर्क बना देता हूँ कि मैं इसमें कुछ जो काम करना है वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाए। ये मेरा नेटवर्क जो है वो मैं करता हूँ कि 192.168.1.0, ठीक है, और 255.255.255.0 ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, ये मेरा नेटवर्क है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 192.168.2.0 और 255 सबनेट मास्क है, .255.255.0, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से लेता हूँ 192.168.3.0 और यहाँ पर कर देता हूँ 255.255.255.0, ठीक है। ये तीसरा मेरा नेटवर्क यहाँ पर ये बना आता है, ठीक है। ये नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। अब इसके अंदर ये जो पोर्ट है हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/1 की, इस में भी अपना कर देता हूँ आईपी जो होगा वो मेरा आएगा 192.168.1.1 स्लैश वही 255 को मैं /24 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये जो आता है ना, ये चीज़ जो लिखी आती है इसको /24 भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ ये मेरे पास आता है 192.168.2/24, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ 192.168.1.3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ गया था या 2 हो गया, यहाँ पर यह 3 आ गया, 3 के अंदर /24 यानी मैंने इसको दे दिया, सही। यहाँ पर जो है मेरे पास 2.1 कर देता हूँ, 2.1, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ 2.2, सही। और यहाँ पर कर देता हूँ, ये शॉर्टकट मैं पूरा लिख सकता हूँ ना, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, या ये से पूरा लिखता हूँ ना, ए भी लिख सकता हूँ, या ये लास्ट दो डिजिट जो है ना वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3.1, ठीक है, और ये 3.2, ये क्या आएगा मेरे पास 3.2, ठीक है ना। इससे परेशान नहीं होना है, ये वाली से 3.1 जो मैंने लिखा है यहाँ पर 3.0 जो लिखा है इसके साथ में और पूरी का पूरा यही है, ठीक है ना। ये 192.168 ये पूरी को पूरा भी लिख सकता हूँ, ये शॉर्टकट में लिखना चाहूँ, ये इसको मैं 3.3 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, सही है। अब मेरे पास ये नेटवर्क्स बन गए। अब मैं कन्फिगर करना चाहता हूँ, देखें इसके ऊपर जाता हूँ तो देखें ये मुझे मैक पी शो कर रहा है, लेकिन जब इसको कन्फिगर करता हूँ तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये बना आ गया है, इसको मैंने यहाँ पर रखा। अब इसके अंदर डेस्कटॉप के ऊपर चला गया, ये मेरे पास आईपी के ऊपर आता है, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक आईपी देता हूँ, क्या देता हूँ, स्टैटिक आईपी देता हूँ। वो क्या है इसका, वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था
192.168.1.2। ठीक है ना, ये देखें खुद उसने उठा लिया ये वाला /24, ये से हम लिख सकते हैं। और गेटवे कौन सा होगा, ये वाला गेटवे होगा, ये वाला गेटवे होगा, यानी ये गेटवे आएगा 192.168.1.1। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसको जाऊँगा, इसको लेता हूँ 1.3 है, डेस्कटॉप पे गया, इस पे गया, स्टैटिक पे गया, 192.168.1.3। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ 192.168.1.3 1.1 सॉरी, क्योंकि सब गेट पे काम है, ये वाला सेम आ रहा है। ठीक है ना, ये गेट पे सारी ये सेम इसका आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब इसके साथ जाते हैं तो ये हमारे पास फासिल 0/0 आती हैं। स्विच को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है एट द मोमेंट, इसी के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास राउटर्स है, ये CLI कमांड आती है, इसके अंदर आप नो लिखें, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये इसका राउटर के कुछ हैं, इसे हम कहते हैं यूज़र एग्जैक्ट मोड कहते हैं। हाँ, प्रॉम्प्ट हमारे पास आती है, इसे अनेबल करके टैब का बटन दबाएंगे तो अनेबल लिखा आता है। ठीक है ना, इसको एंटर करेंगे तो देखें ये आ जाता है शार्प साइन। शार्प साइन को हम बोलते हैं यूज़र प्रिविलेज मोड। क्या बोलते हैं हम, यूज़र प्रिविलेज मोड कहते हैं। तो जो काम करना है वो इसके आगे हम करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग लिखा मैंने, लेकिन मैं टैप करता हूँ तो एक पूरा कॉन्फ़िगर आता है। टर्मिनल, ये टर्मिनल किया मैंने, टैब को दबाया तो ये आता है, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया तो देखें ये मेरे पास अब इसकी शेप आ गई है। इस मोड के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। सबसे पहले देखें ये मेरे पास क्या फास्टनेट 0/0 है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस में जाऊँगा, INT इंटरफेस में जाऊँगा, FA फास्ट इथरनेट में, और 0/0 में जाऊँगा और ये इंटरफेस में चला जाएगा। अब देखें इस जगह पर मैं इसको IP देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर IP दी है, इसको IP देना चाहता हूँ तो IP ऐड करके मैं करता हूँ, एड्रेस लिखा आता है 192.168.1.1 और 255.255.255.0 ये मैंने इसको दे दिया। उसको मैंने नो SCH शट डाउन किया, नो शट डाउन। ठीक है ना, ये किया तो ये देखें ये ग्रीन होना शुरू हो गया, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब मेरे पास जो है वो ये देखें ये वाली पोर्ट बचती है, ये सीरियल 0/0 कौन सी है, सीरियल 0/0 और 0/1 है। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर करने के लिए या इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ। ये मैंने किया और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ। ये एक साइड एग्ज़िट किया, बाहर निकल गए, इंटरफेस किया, सीरियल 0/0 किया, इसके साथ आ गया। ठीक है ना, इसको IP देना है, IP एड्रेस। ठीक है ना, IP एड्रेस दिया, कितना आता है 192.168.2.1 स्पेस 255.255.255.0 किया। ठीक है ना, 2.1 देना था, ये किया और नो शट कर दिया। ठीक है, और
इसके क्लॉक रेट मैंने दिए, क्योंकि सीरियल है तो ये एक डी और टी होता है। इसको मैंने करने के लिए मैं क्या करता हूँ, CLO क्लॉक रेट में 64,000 दे देता हूँ। ये करने के बाद उसको मैंने एंटर कर दिया। सही है। अभी ये इस वक्त होगा जब ये पूरा कॉन्फ़िगर होगा तब इसके साथ आएगा। अब इसके साथ मैं जाता हूँ, इसको मैं लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ 192.168.3.2 सही है। 192.168.3.1 इसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे का होगा 3.1 होगा, ठीक है। मैंने एक को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप में आता हूँ, ये इसमें गया, यहाँ पर करूँगा 192.168.3.3 192.168.3.3 इसके साथ किया, यहाँ पर किया 192.168.3.1 कर दिया। अब देखें ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर मैं जाऊँगा राउटर के ऊपर, तो इससे राउटर को हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए CLI ली कमांड, ठीक है, नो किया, यही हमारे पास अनेबल कर दिया, ठीक है ना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल शॉर्ट भी लिखते हैं, ये भी कर दें तो ऐसे ही आ जाता है शॉर्टकट की, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर, ये इंटरफेस कौन सी है, पहले इस इंटरफेस को देखते हैं ये कौन सी है, ये फास्टनेट 0/0 है। तो इसको क्या करेंगे, इंटरफेस FA 0/0, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या कर देंगे, IP एड्रेस लिखेंगे, IP एड्रेस 192.168.3.1 255 255 255 0 और उसको मैं नो शॉट कर देता हूँ, नो शॉट, सही है। अब देखें नो शॉट करने से क्या हुआ कि देखें वो नॉर्मल हो गया है। अब इसकी तरफ जाता हूँ, ये पोर्ट्स कौन सी है, ये 001 है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक किया मैंने, ये चीज़ फिर आ गई मेरे पास, तो मैं इसमें एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें जाके इंटरफेस सीरियल 0/1, ठीक है, इसके अंदर लिखता हूँ IP कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ, IP एड्रेस कितना है 192.168.2.2 255.255.0 और उसको नो शॉट कर देता हूँ, नो शॉट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ये घड़ी बनी आती है ना, ये देखें घड़ी, दूसरे में घड़ी नहीं है, ये ऊपर से देखें ना घड़ी का साइन, जिसके ऊपर घड़ी का साइन होगा वहाँ पर हम क्लॉक रेट देंगे, अदरवाइज नहीं है। अब देखें ये हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हुआ।
अब इसके अंदर राउटिंग्स नहीं है, इसके अंदर राउटिंग नहीं है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। देखें ये मैं पैकेट्स लेता हूँ, ये यहाँ से मैं इसको करता हूँ, देखें ये मेरा सक्सेसफुल जा रहा है, ठीक है ना। मैं इससे इधर पे पिंग करता हूँ, सक्सेसफुल जा रहा है, ठीक है ना। मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे आ रही है। लेकिन जब मैं इससे क्या है कि मैं इधर जाना चाहता हूँ तो वो फेल्ड देता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे स्टैटिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? स्टैटिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो ये स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर हम जाते हैं। तो सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि ये वाला जो राउटर है, इसके साथ, इस राउटर के साथ जो डायरेक्टर कनेक्टेड है, यानी ये नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क 192.168.1.0 जो है और 192.168.2.0 जो है, ये दो नेटवर्क जो हैं इसकी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका पता है, इसको किस चीज़ का पता नहीं है, इसको इस नेटवर्क का नहीं पता है, सिर्फ 3 का। अब मैं इसमें जाता हूँ, मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ उसकी। छोटा करके भी कर सकता हूँ तो मैं इस नेटवर्क को करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, ठीक है ना। मैं हूँ और मैं इस राउटर से इसको करना चाहता हूँ, तो जो नेटवर्क मेरा आएगा, स्टैटिक राउट की कमांड क्या है, IP राउट 192.168 डॉट क्या करूँगा 168.3.1.255.255.0, ठीक है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देता हूँ कि ये आपका नज़र भी आएगा। वाया किसके थ्रू आप ले जाते हैं इसको, इस नेटवर्क का किसके थ्रू पता चले, या ये IP दे दें, ये नेक्स्ट IP, ठीक है ना। आपकी मर्ज़ी है, वाया देना चाहते हैं, IP देना चाहें, या यह इंटरफेस देना चाहें। ये इंटरफेस कौन सी है, ये इंटरफेस सीरियल 0/0 है। आप ये भी दे सकते हैं कि वाया जो है आपके पास इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसके अंदर क्या होगा, मैं सीरियल कर देता हूँ 0/0, ठीक है। या ये लिखूँ या मैं इसका ये वाला IP लिख दूँ, ये भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं किया कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, मैंने कहा ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये जितना मैंने काम किया इसको जाके अगर मैं WR कर दूँगा तो ये इसको सेव कर देगा। do WR कर दूँ, do WR करेंगे तो ये सारा सेव कर देगा, ठीक है। सेव करना चाहते हैं इसके अंदर। अब मैं इस राउटर पे जाता हूँ, इसके ऊपर इसको ये सारे इसको ये नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि IP राउट 192.168.1.1 255
.255.255.0 और वाया या इसका ये दूसरा ये यहाँ पर हूँ तो इस ये वाला आईपी देना होगा, ठीक है ना। मैं इसमें आईपी दे देता हूँ 192 वाया 192.168 डॉट क्या आएगा 168.2.1 आएगा, ठीक है ना। ये मैंने लिखा, या आपकी मर्जी है कि ये इंटरफेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो करने के बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। देखें दो तरीके से कन्फिगर हो सकता है ये। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि डू WR कर दिया, सेव होगी कन्फिग्रेशन। अब देखें मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ इसको इसके साथ, तो पहला मेरा पैकेट फेल होगा, लेकिन दूसरा पैकेट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। देखें अब ये हो रहा है। अब मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, पहला मेरा फेल हो रहा है, सही है, लेकिन जब मैं इसके साथ दूसरे को करता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। आप इसके साथ पिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से भी कर सकता हूँ। यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हूँ है, तो मैं इसको एक कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आके चला गया, सही। इसके ऊपर जाके मैं करता हूँ, मैं किस पीसी पे हूँ, देखें मैं इस पीसी पे हूँ, इस पीसी पे हूँ, और इसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ PING पिंग, क्या लिखता हूँ 192.168.3.2 करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये TTL वैल्यू दे रहा है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसका मतलब है कि ये आपका जो है वो पैकेट्स, ये लिंक स्टेबल है। लिंक क्या है? स्टेबल है। तो ये हमने इसको देखा। अब इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं करता हूँ कि शो IP राउट की कमांड देता हूँ। तो देखें ना ये मुझे शो करता है सी इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला आते हैं 1.0, ये डायरेक्टली कनेक्टेड शो करता है। सी किसके लिए है? सी यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए है, सही है। और उसके बाद जो एस है, ये वाला एस, ये स्टैटिक का शो करता है। ये स्टैटिक हमने कॉन्फ़िगर किया, आप इसके साथ कम्युनिकेट ये कर सकता है आराम से फ़ोन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी इस तरह का मसला नहीं है कि हम लोग जब भी इसके साथ करना चाहते हैं तो स्टैटिक राउटिंग्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर देख लें ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ /24 शो किया है फास्ट इधर के साथ, ये हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टैटिक राउटिंग में। अगर मैं दो लगाता, यानी इसी के साथ एक ही राउटर लगाता और दूसरे नेटवर्क लगाता तो उसको मैं पिंग करता, तो मुझे राउटिंग की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ ज़रूरत नहीं होती है। उसको अगर आप करना चाहें तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। कोई इस तरह का वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।